उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली सपना, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये अपनी जिंदगी अपने ही हाथों इस कदर तबाह कर लेगी। किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उसे यही बताया जाता है कि तुम्हें अपने पति का साथ 7 जन्मों तक निभाना है। जब शादी के 7 फेरे लिए जाते हैं उसी समय 7 जन्मों का बंधन बंध जाता है और पति पत्नी एक दूसरे के सबसे बड़े हमदर्द बन जाते हैं। ऐसे में लड़की जब अपने पति का हाथ थाम रही होती है, अपने पति के साथ आ रही होती है, तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही होती है। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि जिसके साथ आपने जीने मरने की कस्में खाई है, क्या आप उसे अपने ही हाथों तड़पा तड़पा के अपने आँखों के सामने मरता देख पाएंगे? यही कहानी है इस सपना की। सपना की शादी ऋषभ तिवारी नामक युवक से हुई। दोनों की शादी शुरुआती दिनों में तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते शादी में कलेश पैदा हो गया। दोनों के बीच रंजिश हो गई, दोनों के बीच दरार आ गई और दोनों प्यार से ज़्यादा लड़ाई पर ध्यान देने लगे। यहाँ तक कि ये शादी हिंसक भी होने लगी। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते थे, दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते थे और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऐसे में ऋषभ के साथ शादी के बंधन में तो सपना बंधी हुई थी, लेकिन उसका प्यार जो था वो कोई और पाने लगा। उसकी मुलाकात हो गई राजकुमार नामक एक शख्स से, जिसका नाम राजकुमार कपूर था। इस शख्स से जब सपना की मुलाकात हुई तो सपना इस शख्स को अपना दिल दे बैठी। दोनों आमतौर पे मिलते जुलते, फ़ोन पर बात होती, व्हाट्सएप पर बात होती, वीडियो कॉलिंग होती और देखते ही देखते इन दोनों के बीच जबरा वाला प्यार हो गया। एक ऐसा प्यार जिसके लिए ये हर हद पार करने को तैयार थे, किसी के साथ भी गलत करने को तैयार थे। जब प्यार हुआ तो दोनों ने प्यार को परवान चढ़ाकर एक प्लान भी बना लिया। प्लान कुछ ऐसा कि सपना का पति ऋषभ तिवारी करोड़पति था और ऐसे में करोड़ों की संपत्ति भी सपना अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और उसका प्रेमी भी यही चाहता था कि सपना अपनी करोड़ों की संपत्ति भी अपने साथ लेकर उसके जीवन में आए। तो फिर राज कपूर और सपना ने मिलकर ये प्लान बनाया कि सपना के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। जब सब मर जाएंगे तो सारी संपत्ति सपना की ही होगी और फिर सपना शादी कर लेगी अपने प्रेमी राज कपूर से। प्लान तो बहुत अच्छे से बन गया। अब बात आई प्लान को सक्सेसफुल बनाने की कि आखिर ये प्लान बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से, आराम से कैसे हो जाएगा। अब सपना ने अपने प्रेमी राज कपूर को अपने पति के हर जगह आने जाने की डिटेल देना शुरू कर दी। ऐसे में सपना ने अपने ही पति की सुपारी अपने प्रेमी को 3 लाख रुपए दी मारने के लिए। 27 नवंबर की रात पति एक शादी में जा रहा था। इसके बारे में सपना ने सब कुछ अपने प्रेमी को बता दिया कि मेरा पति शादी में जा रहा है, शादी के कार्ड का फोटो तक भेज दिया, कब वो लौटेगा ये तक बता दिया और हर जानकारी देने के साथ साथ 3 लाख रुपए की सुपारी भी अपने प्रेमी को सपना ने दे दी और कहा कि जितनी जल्दी हो सके आराम से इसे खत्म कर दो। जब सपना ने अपने पति से जुड़ी हुई सारी जानकारी अपने प्रेमी को दे दी तो अब बारी आती है प्रेमी राज कपूर की कि वो कितनी सफाई से सपना के पति ऋषभ तिवारी को मौत के घाट उतारता है। इसके लिए अपने साथ राज कपूर ने अपने ही दुकान में काम करने वाले एक स्टाफ को भी मिला लिया। मिलाने के बाद उसे भी हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया और खुद भी फावड़ा लेकर बैठ गया। रोड पर दोनों बिल्कुल नजरें टिकाए बैठे थे कि कब ऋषभ तिवारी उधर से आएगा और उसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। ऋषभ तिवारी स्कूटी से गया था। ऐसे में जब ऋषभ तिवारी लौट कर आ रहा था शादी से, तब इन दोनों ने मिलकर उसके ऊपर हमला भी कर दिया, यानी कि राज कपूर और उसके दुकान में काम करने वाला उसका स्टाफ। दोनों ने जब हमला किया तो काफ़ी चोट भी आई ऋषभ को, लेकिन उसने जब हल्ला करना शुरू कर दिया तो ये दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग गए। ऋषभ की यहाँ पर मृत्यु नहीं हुई, वो बच गया। आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ और फिर 30 नवंबर को उसकी हालत को देखते हुए उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया।
सपना के इरादों पर एक बार फिर से पानी फिर गया, क्योंकि उसका पति फिर से घर लौट कर आ गया था। सपना दिखावा तो बहुत अच्छा कर रही थी कि मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, उसकी देखरेख कर रही हूँ, लेकिन इसी बीच सपना ने अपने ही घर के पास रहने वाले एक फार्मिस्ट को, अपने ही घर में रहने वाले फार्मिस्ट को अपने साथ मिला लिया कि मेरा पति जो है वो शुगर पेशेंट है, अब इसे मैं क्या दवाइयाँ दूंगी कि ये जल्दी से जल्दी निपट जाएगा, इसे किस तरह से मारा जाए। उस फार्मिस्ट को भी सपना ने पैसे खिलाने का वादा किया, कुछ पैसे दिए भी। ऐसे में वो शख्स भी सपना के साथ मिल गया और उसने ऋषभ तिवारी को ग्लूकोज चढ़ा दिया। ऋषभ तिवारी जो कि शुगर पेशेंट था, उसके लिए ग्लूकोज घातक हो सकता था, उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया। उसे ऐसी दवाएं देना शुरू कर दिया जो कि उसके लिए बिल्कुल घातक थी। साथ ही उसे एक जहरीला इंजेक्शन भी दिया गया, जिससे लगातार ऋषभ तिवारी की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऋषभ की मौत हुई 3 दिसंबर को। अब मौत से पहले क्या हुआ ये आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि एक लड़की जो घर में अकेली थी अपने पति को तड़पा तड़पा कर मार रही थी और उसकी रूह बिल्कुल भी नहीं कांप रही थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि मेरा पति मेरी आंखों के आगे तड़प रहा है, मैं कैसी औरत हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ कि मैं अपने ही पति को तड़पा तड़पा कर मार रही हूँ। अब आपको बता दें कि जिस समय ऋषभ की मृत्यु हुई, जिस समय ऋषभ को सपना ने मौत के घाट उतारा, उससे पहले उसने एक दवा की ओवरडोज ऋषभ को दी थी। ऋषभ को उस दवा की ओवरडोज उसके प्रेमी ने बताया था देने के लिए, यानी कि राज कपूर ने बताया कि आप जब ये दवा देंगी उसे तो वो 30 मिनट के अंदर तड़पने लगेगा, 30 मिनट के अंदर उसकी बॉडी जो है वो काम नहीं करने लगी और वो जल्द से जल्द मौत के घाट उतर जाएगा। ठीक ऐसा ही सपना ने किया भी। सपना ने अपने पति को वो दवा दी जो कि प्रेमी ने उसे देने को बताया था और उसके बाद उसके पति की हालत गंभीर होती चली गई। इस दौरान सपना अपने प्रेमी से लगातार वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लगातार चैट कर रही थी, सारी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से पति तड़प रहा है, अब क्या हो रहा है। और जब ऋषभ तिवारी काफ़ी गंभीर रूप से तड़पने लगा तो प्रेमी ने ये शिक्षा दी, ये सलाह दी कि अब तुम उसे लेकर डॉक्टर के पास दौड़ो ताकि ये जो डेथ है वो एक नेचुरल डेथ लगे, लोगों को लगे कि उसकी हालत बिगड़ गई, इसलिए तुमने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और वो मर गया। और ठीक ऐसा ही सपना ने किया भी और अस्पताल पहुंचते ही ऋषभ की मृत्यु भी हो गई। अब सवाल ये कि पुलिस की नज़र में ये केस कैसे आया। जिस समय ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था उस समय ऋषभ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ऋषभ के जो पिताजी थे वो रिटायर्ड दरोगा थे जिनको सपना ने ही मार डाला था ओवरडोज दवाइयाँ खिला कर, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चल पाया क्योंकि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था। सपना अपने ससुर को जब भी दवा दिया करती थी उस दवा की ओवरडोज दे दिया करती थी और धीरे धीरे शरीर में दवा जहर के तौर पर काम करने लगा और देखते ही देखते उसके ससुर की भी मौत हो गई। जैसा कि सपना ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि वो पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। ससुर और पति ही परिवार में थे और दोनों को ख़त्म करने का प्लान भली भांति सपना ने बना रखा था। ऐसे में ऋषभ ने पुलिस में कंप्लेन की थी कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और अपने घर के पास ही रहने वाले एक शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसने ही मेरे ऊपर हमला कराया है क्योंकि मेरा उसके साथ पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। लेकिन पुलिस ने जब इस पर जांच की, उस शख्स को लेकर जांच की, तो कोई भी चीज़ निकलकर सामने नहीं आई, कोई भी ऐसी सबूत निकलकर सामने नहीं आए जिसके कारण उस शख्स पर शक किया जा सके। लेकिन ऋषभ की पत्नी सपना पर पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने सपना के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक नंबर पर बार बार बात किया गया था, चैट्स निकाले गए तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ गई। ऐसे में पुलिस ने सपना, राज कपूर और उसके साथ 2 और अपराधी जो कि एक मेडिकल शॉप वाला था और एक जो कि राज कपूर के दुकान में काम करने वाला उसका स्टाफ था, चारों को गिरफ्तार कर लिया, चारों से पूछताछ की, चारों ने सच्चाई बता दी जो कि मैंने आपको कहानी में सुना दी। और इस तरह से सपना ने अपने पति की जान ले ली अपने प्रेमी के साथ रहने के चक्कर में और पति की संपत्ति को भी
हड़पने के चक्कर में। अगर सपना अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती और इतना वो प्यार करती थी तो अपने पति को छोड़कर साफ तौर पर चली जाती, डाइवोर्स दे देती और अपने प्रेमी के साथ रहती। लेकिन उसने तो लालच अपने मन में पाल लिया कि मैं प्रेमी के साथ भी रहूं, मुझे प्यार भी मिले और मैं पैसे से भी हाथ ना धोऊं, करोड़ों की संपत्ति भी मैं अपने साथ लेकर जाऊं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।